हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका सुपर टेट हो या आपका यूपी पीसीएल हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है सिक्किम। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर हैं, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बायोस्फीयर, अगर कुल बायोस्फीयर भारत में पूछा जाए तो यहाँ से ये संख्या आपको ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है नीलगिरी। नीलगिरी आपका थोड़ा सा पेन ठीक से नहीं चल पा रहा है, लेकिन भारत का प्रथम बायोस्फीयर जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये आपका नीलगिरी राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आपका भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा। तो ये इसका सन भी पूछा जा सकता है कि इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त किया गया है। 1986 भी आपको ध्यान में रखना है। नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1986 में मिला है। 2-3 क्वेश्चन बायोस्फीयर से और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका हो जाता है कि नंदा देवी, ध्यान में रखना है आपको, नंदा देवी बायोस्फीयर। ये आपका अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये भी प्रश्न है। एक प्रश्न आपको और ध्यान में रखना है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। सिमलीपाल को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो सिमलीपाल अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो आपको राज्य याद रखना है उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक चीज़ और आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित कब किया गया है, किस सन में? तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है 2000 में। 2000 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। एक आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आपको 53 ये संख्या ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत का पहला परमाणु रिजर्व विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सभी लोगों को जवाब पता होगा, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिजर्व विस्फोट स्थल, यहाँ पूछा गया है कि ये उस स्थल का नाम आप बता दीजिए कि जहाँ पहला परमाणु रिजर्व विस्फोट किया गया था। तो राजस्थान आपका वो स्थान हो जाएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण केंद्र राजस्थान के जैसलमेर, अगर स्थान की बात करें तो जैसलमेर जिला है राजस्थान का। यहाँ से आपको जैसलमेर आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान के जिस जिले में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था, तो जैसलमेर जो वो जिला है, राज्य की बात करें तो राजस्थान में ये पहला परमाणु रिजर्व विस्फोट स्थल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न से जाने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है कि आपका जब भी पूछा जाए कि प्रथम परमाणु परीक्षण, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रथम परमाणु परीक्षण सन आपसे पूछ ले तो आपको 18 मई 1974 ईस्वी, यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बार अगर पूछा जाए, प्रथम तो आपको ध्यान में रखना है 18 मई 1974, दूसरी बार 11 मई या फिर 13 मई, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, या तो फिर 11 मई या फिर आपको 13 मई मिल सकता है। 13 मई 1998
तो यहाँ से ये दोनों तिथियाँ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ से एक पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और बन सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 या 98 कह सकते हैं, शक्ति 98 नाम भी दिया गया है। तो यहाँ से ये नाम शक्ति 98 आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न अगर दोबारा से बनेगा तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आके आपके एग्जाम की कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि परमाणु को शक्ति 98 नाम दिया गया है, तो शक्ति 98 किसका नाम है, तो यहाँ से आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे अवश्य करिएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, कौन सा दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। तो यहाँ से ये तिथि भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, ताकि वीडियो भी आपकी अधिक लंबी ना हो। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ, भारत के पूर्वी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है, तो भारत के पूर्वी तट के दक्षिणी विस्तार को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोरोमंडल तट का विस्तार जो है आपका तमिलनाडु राज्य भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य तक है, तो तमिलनाडु आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि उत्कल मैदान अगर आपके एग्जाम में आया तो उत्कल मैदान आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा का एक भी प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि उड़ीसा का प्राचीन नाम बता दीजिए, तो आपका यही उत्कल हो जाएगा। उड़ीसा का प्राचीन नाम आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पश्चिमी तट आपका क्या कहलाता है। यहाँ आपकी पूर्वी तट की बात करी गई है, लेकिन पश्चिमी तट अगर आपसे पूछा जाए तो कोंकण तट, पश्चिमी तट को और क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालाबार तट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मालाबार तट जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उत्कल मैदान आपने जान लिया कि इसको आप उड़ीसा राज्य में स्थित है, और उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है उत्कल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालाबार तट आपका केरल राज्य में है, तो केरल राज्य में अवस्थित है आपका ये मालाबार तट। तो यहाँ से ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए एक चीज़ और यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहाँ मिलन होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति बने। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद की बात करी जा रही है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राजेंद्र प्रसाद आपके 1950 से, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1950 से 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो ये 1962 से 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य सरकारों में से किसने शोर प्रदूषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए शोर नहीं मोबाइल अनुप्रयोग एप्लीकेशन आरंभ किया है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का भी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो निम्नलिखित राज्य सरकारों में से किसने शोर प्रदूषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए, अगर शोर हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए शोर नहीं मोबाइल अनुप्रयोग यानी कि एक एप्लीकेशन का नाम है, इसको आरंभ किया गया है। किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका SAARC, इसका पूरा नाम आपको बताना है क्या है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता चले इसका पूरा नाम क्या है। तो काफ़ी
बड़ा नाम जरूर है, लेकिन बार बार पूछा गया प्रश्न ये है, एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो सार्क है, यहाँ पे SAARC, सार्क की स्थापना कई बार पूछा गया है। तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। तो यहाँ से ये तिथि आपको ध्यान में रखनी है। लिखने की जगह कम है, लेकिन थोड़ा सा आप नोट डाउन करते चलिएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है आपकी आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ से सार्क की स्थापना आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछा गया है, या तो आपका सार्क का पूरा नाम पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इसकी स्थापना की बात करी जा सकती है। तो 8 दिसंबर 1985 का स्थापना हुआ था सार्क का, और इसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। 2017 और 18 प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर सिटी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन का प्रावधान प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद आपका 368 है, जो संविधान में संशोधन का प्रावधान प्रदान करता है भारतीय संविधान में। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगर यहाँ भाग की बात करें कि कौन से भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो यहाँ से आपको 20 याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, भारत में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3 प्रक्रिया वो कौन कौन सी है आप जान लीजिए कि पहला हो जाएगा आपका साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि 2/3 बहुमत से। और तीसरा आपको ध्यान में ये रखना है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ये आपका संशोधन हो सकता है। देखिए, अनुच्छेद 393 क्या है कि ये आपका संबंध रखता है संक्षिप्त नाम से। और अनुच्छेद 243 की अगर बात करें तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। और ये भी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 333, इसका संबंध विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधि से था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले भारतीय राजा का नाम आपको बताना है। तो वो राजा हैं आपके नरसिम्हा देव। उड़ीसा के कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले भारतीय राजा का नाम क्या है? नरसिम्हा देव। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। किस सदी में इन्होंने करवाया था? तो यहाँ से आपको 13वीं सदी आपको ध्यान में रखना है। अगर ईस्वी पूछा जाए किस ईस्वी में, तो 1250। यहाँ से 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इस मंदिर में किन पत्थरों का प्रयोग हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि कोणार्क मंदिर में लाल रंग के बलुआ पत्थरों का और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया है। एक नाम और इससे जाना जाता है जो बहुत बार पूछा जाता है कि इस मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर एक नाम आपने सुना होगा कि ब्लैक पैगोडा। तो इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं कि जैसे यूरोपियन द्वारा ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। संगीतकार टी.के. मूर्ति का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ है?
तो इनका मृदंगम के साथ इनका संबंध है टी.के. मूर्ति का। देखिए ये आपका मृदंगम जो है कर्नाटक संगीत के प्राथमिक ताल होता है उसका ये यंत्र मृदंगम है। तो यहाँ से यही बात आपको पता चल गई है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम कीट के वाणिज्यिक पालन से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द आपका रेशम कीट के वाणिज्यिक पालन से संबंधित है। यहाँ बात करते हैं आपके विटीकल्चर का, तो ये आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। पिसीकल्चर की बात करते हैं तो ये सबको पता होगा, मत्स्य पालन से संबंधित है ये पिसीकल्चर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है। तो संगाई त्योहार आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संगाई त्योहार आपका संकटग्रस्त हिरण जो आपका मणिपुर का राजकीय पशु है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर का राजकीय पशु क्या है, हिरण है। तो हिरण आपको यहाँ से ध्यान रखना है, राजकीय पशु। तो संघाई आपका क्या हो जाएगा, संघाई जो है संकटग्रस्त हिरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री राज्यसभा को स्थगित कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। प्रधानमंत्री राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, तो यहाँ ये भी कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति राज्यसभा को स्थगित कर सकते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग भी कर सकते हैं। राज्यसभा का गठन यहाँ से कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। तो ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ थोड़ी सी जगह का आपको और दे देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद आया है ये आपका यूएसए से आया है, तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भारत की भूमि सीमा की अनुमानित लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की भूमि सीमा की अनुमानित लंबाई। देखिए भारत की तटीय लंबाई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो तटीय लंबाई आपका हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ से तटीय लंबाई भी आपको ध्यान में रखनी है। भारत की भूमि सीमा की अनुमानित लंबाई 15,200, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई पूछे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 3,214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम की लंबाई आपको ध्यान में रखना है 2,933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक प्रश्न आपको और ध्यान में रखना है कि भारत का आबादी विश्व के क्षेत्रफल का 17.5
5% यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। भारत का आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो ये सभी को पता होगा, 2000 में ये आरंभ हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। IRCTC का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह जो है भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है IRCTC। तो IRCTC का पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। आपने ये भी जान लिया है कि ये है क्या, तो ये एक भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली। लिखने की जगह कम है, लेकिन आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना है। अमेरिका स्थित तकनीकी दिग्गज सिस्को जो है आपका अपनी 5वीं वैश्विक रेंज लैब कहाँ आरंभ की है। ये आपका गुरुग्राम में की है। अमेरिका स्थित तकनीकी दिग्गज सिस्को ने अपनी 5वीं वैश्विक साइबर लैब ये जो भारत के गुरुग्राम है वहाँ पे प्रारंभ की है। देखिए यहाँ से गुरुग्राम की बात आई है तो ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी इसी गुरुग्राम में है। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है या किस गांव में है, तो गुरुगांव में है। और यहाँ से 2 बातें निकल के आ रही हैं, तो चीज़ें आपको ध्यान में रहें, इसीलिए एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं, उसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से उस जानवर की पहचान करें जो विश्व वन्यजीव फंड WWF का चिन्ह है। तो आपका विशालकाय पांडा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विशालकाय पांडा आपका विश्व वन्यजीव फंड WWF का चिन्ह है। इसका सचिवालय ग्लैंड में स्थित है, ग्लैंड। तो यहाँ से ग्लैंड आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए विशालकाय पांडा को पांडा भालू या फिर बड़ी भालू या फिर बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से चाहे बड़ी बिल्ली मिले, आपकी भालू मिले, विशालकाय भालू, तो कोई चीज़ एग्जाम में अगर है प्रश्न आपको ध्यान से पहले पढ़ना है। चीज़ें आपके प्रश्नों के पूछने के तरीके पे जाना है। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनसे आपको चुनना है। कोई भी ऑप्शन ऐसा मिलता है जैसे हमने आपको बताया कि विशालकाय पांडा मिले, पांडा भालू मिले, तो ऐसे जवाब आपको अगर एग्जाम में देता है तो आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें आपको अच्छे से याद करके जानी है एग्जाम से पहले। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने जा रहा है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगी। तो यहाँ से ये आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। देखिए फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 ईस्वी से हुई है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए प्रथम फीफा विश्व कप जीता किसने था, तो उरुग्वे ने जीता था। ये भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। और इसने हराया किसको था, 1930 ईस्वी में अर्जेंटीना को हराकर जीता था। देखिए फुटबॉल जो है आपका विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल भी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो चंपारण से इन्होंने की थी। महात्मा गांधी जी ने नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी जी से कई प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह
कहाँ से किया था, तो ये प्रश्न एक आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। और सन की बात करें तो 1917 ईस्वी भी आपको ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। और हैदराबाद की बात आई है, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा जो आपका दिल्ली में है। तो दिल्ली से आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका कोयम्बटूर में है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो दो तीन चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी साथ में आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न बने तो आपको समस्या ना हो। यहाँ से दो तीन चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको मिल रही हैं हैदराबाद से कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है जलगोड़ा में स्थित है। एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा बनता है कि भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे में आपका स्थित है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में है। सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है। तो यहाँ से दो तीन बातें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में मिल रही हैं। अच्छा, हैदराबाद में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि कोशिकीय या फिर आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में ही स्थित है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तभी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हेल्पफुल लगे तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है चगाई? ये जो चागई है ये किस प्रांत में स्थित है ये आपको बताना है, जहां पाकिस्तान ने 1988 में परमाणु विस्फोट किया था। तो ये आपके बलूचिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चागई जो है आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां आपका 1988 में परमाणु विस्फोट किया था। देखिए, परमाणु आपका पाकिस्तान में जो परीक्षण हुआ था 28 मई 1998 ईस्वी। तो पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 28 मई 1998 ईस्वी में। और जो क्षेत्र था उसका परमाणु विस्फोट का वो आपको पता होना चाहिए कि चागई या फिर चागाई, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किस शासक के दौरान महान मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने दिल्ली के दौरा किया? किस शासक के दौरान महान मोरक्कन यात्री? तो यहाँ से एक बात आपको पता चल गई कि ये जो यात्री था इब्न बतूता, ये महान मोरक्कन यात्री था। ये दिल्ली का दौरा कब किया ये आपको बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता किस सन में आया था? तो 1333 ईस्वी। ये 1333 ईस्वी में भारत आया। देखिए, इब्न बतूता को चीन सुल्तान ने दूत बनाकर भेजा था, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट का नाम आपको बताना है। तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट का नाम है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अंतिम मुगल सम्राट का नाम बहादुर शाह जफर है। देखिए, बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक था। तो यहाँ से ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि गरिया नृत्य
निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरिया आपका जो नृत्य है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य के और कई भी ऐसे नृत्य हैं, जैसे आपका बिजू, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिजू हो गया, लेवांग हो गया, ये ऐसे नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। झूम हो गया, झूम, या नृत्य ही लिख के आ जाए तो ये आपका त्रिपुरा राज्य के सभी नृत्य हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो आने वाले समय में इस तरह के वीडियो पाने के लिए आपको इस वीडियो में अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ काफ़ी मात्रा में आप लोग जुड़ सकें, जिससे कि इस चैनल को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। आशा करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपने वीडियो को लाइक किया होगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस किया होगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।